हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटीआई क्लासेस। आई एम सीए सौरभ मेहरा फ्रॉम एटीआई। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज ऑफ एक्सपेंसेस पेबल। किसके रिगार्डिंग? एक्सपेंसेस पेबल। पिछली वीडियो में हमने बात की थी जो हमारे खर्चे हैं और हमारी इनकम है उसको ड्यू करने की और उसको पेमेंट या रिसीव करने की जर्नल एंट्रीज कैसे फ्रेम करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर 31 मार्च तक जब साल की क्लोजिंग होती है, अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है, 31 मार्च तक जो हमारे खर्चे हैं उसकी हमने पेमेंट नहीं की है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी और नेक्स्ट ईयर में जब हम उसको पे करेंगे तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अकाउंट्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है, वो रहता है मैचिंग कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट रहता है? मैचिंग कंसेप्ट रहता है। मैचिंग कंसेप्ट हमें क्या बोलता है? मैचिंग कंसेप्ट हमें कहता है कि जो खर्चे और इनकम है जिस अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है ये उसी साल में ही डलने चाहिए। अगर कोई खर्चा फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 से रिलेटेड है तो ये उसी साल में डलना चाहिए, किताबों में एंटर होना चाहिए, चाहे वो खर्चा पे किया है चाहे नहीं किया है। इसी तरीके अगर कोई इनकम है जिस साल के साथ रिलेटेड है उसी अकाउंटिंग ईयर में जो है वो किताबों में इनकम डलनी चाहिए। इट इज इमटेरियल कि हमें वो इनकम रिसीव हुई है या नहीं हुई है। तो ये है हमारा मैचिंग कंसेप्ट। ये हमारा मैचिंग कंसेप्ट जो है सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम पे अप्लाई होता है। तो कैसे अप्लाई होता है? मान लो पूरे साल में हमने जो रेंट पे किया है, वो हमने 10 मंथ्स का पे कर दिया है। 10 मंथ्स का पे कर दिया है और 1 मंथ का रेंट है 5,000 रुपीज। लेकिन पूरे साल के दौरान हमने 2 मंथ्स का जो है रेंट पे नहीं कर पाए। तो जब हमने रेंट पे किया तो हमने एंट्री डाल दी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और वो हमने 50,000 जो है उसकी हमने पेमेंट कर दी। लेकिन पूरे साल ये पूरा जो अकाउंटिंग ईयर है वो खत्म हो गया, 31 मार्च आ गई है, लेकिन हमने 2 महीने का जो रेंट है वो पे नहीं किया। तो मैचिंग कंसेप्ट हमें क्या कहता है कि जिस साल के खर्चे हो उसको उसी साल में डालना है, चाहे हमने पेमेंट की है या नहीं की है, लेकिन खर्चा उस साल में डालना चाहिए। तो हमने क्या करना है, 31 मार्च को इसकी जो पेबल की एंट्री डाल देनी है। क्या एंट्री डालेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। रेंट पेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। रेंट पेबल नहीं करना चाहते हो तो जिसको रेंट पे करना है, मान लो विशाल को रेंट पे करना है, तो उसको क्रेडिट करके छोड़ देंगे। और कितनी एंट्री है? 5,000 पर मंथ है, 2 मंथ्स का हो गया 10,000 रुपीज। तो हमने 10,000 रुपीज को ड्यू कर दिया है। एंट्री क्या बन गई? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल। तो इस एंट्री के बाद हमारी किताबों में जो रेंट है 50,000 प्लस 10,000, रेंट जो है वो पूरे साल का 60,000 रुपीज जो है डेबिट हो गया है। इट इज इमटेरियल कि ये 2 महीने का जो रेंट है हमने पे किया है कि नहीं किया। अब ये 31 मार्च को हमने एंट्री डाल देनी है। जितने भी खर्चे हैं 31 मार्च को जो हमारे पेबल हैं, जिसकी हमने पूरे साल के दौरान पेमेंट नहीं किया है, ज्यादातर रहती हैं सैलरीज, रहती हैं वेजेस, रहती हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस रह जाता है, कोई ऑडिट फीस रह जाती है, अकाउंटेंट सैलरीज रह जाती है, कोई रेंट रह जाता है, कोई कमीशन रह जाती है। जो भी खर्चे हैं हमारे 31 मार्च को जो उस साल के साथ रिलेटेड थे लेकिन जिसकी पेमेंट नहीं की है, उसको हमने 31 मार्च को पेबल खड़ा कर देना। अब अगले साल में ये मान लो 31 मार्च 2019 है। अगले साल में 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2019 को, ये साल 31 मार्च 19 को खत्म हुआ है, अगला साल 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हुआ है। तो हमने जो ये पिछले साल का रेंट पेबल था, जब हमने पे किया, मान लो ये हमने 1 अप्रैल को पे कर दिया है या हमने 15 मई को पे किया है, हमने 15 मई को पे किया है, तो 15 मई 2019 को हमने ये वाला रेंट जो है पे किया है। तो जब ये वाला रेंट पे किया है तो हम एंट्री डालेंगे पिछले साल का जो रेंट पे किया है, रेंट पेबल अकाउंट डेबिट, या अगर हमने विशाल को क्रेडिट किया था विशाल अकाउंट डेबिट
10,000 रुपीज और टू कैश या बैंक जो है 10,000 रुपीज। तो जो पिछले साल का हमने रेंट पेबल खड़ा किया था, वो रेंट पेबल को हमने डेबिट करके और उसको पे कर देना है। तो इस तरीके से हमने जो किताबों से अगले साल रेंट पेबल को डिलीट कर देना है, रेंट पेबल को जो खाता है उसको क्लियर कर देना है। तो इस तरीके से हमारी जो एक्सपेंसेस पेबल की एंट्रीज है वो डलती हैं। सबसे पहले हमने जितना रेंट, जो भी खर्चा है जिस साल का रिलेटेड है, हमने जो पे किया उसकी एंट्री डाल दी। जो उस साल का खर्चा है लेकिन पेमेंट नहीं की है 31 मार्च तक, हमने उसको पेबल, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल या कोई भी खर्चा है उसका पेबल खड़ा कर देना। अगले साल में जब भी अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, जब भी वो पिछला जो रेंट पे किया है, तो उस रेंट पेबल को डेबिट करेंगे, उसको रेंट पेबल को खत्म करने के लिए, और कैश और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो जो रेंट पेबल यहाँ पे क्रेडिट हुआ था और यहाँ पे डेबिट हुआ है किताबों से, रेंट पेबल का जो है अकाउंट क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है जो एक्सपेंसेस पेबल की एंट्रीज को फ्रेम करते हैं। और इस ये सारा जो कंसेप्ट है किस पे डिपेंडेंट रहता है? मैचिंग कंसेप्ट पे। मैचिंग कंसेप्ट जो है हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो हमें कहता है कि एक्सपेंसेस और इनकम को जिस साल से रिलेटेड है उसी साल में हमने डालना होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।